तुम्हारे प्यारे बाबा तुम्हारी वजह से जेल जा सकते हैं, और इस बार पुलिस तुम नहीं, मैं बुलाऊंगा। हे बाबा, मेरे आई बाबा की रक्षा करना। आई देखिए ना, मैंने मंदिर सुबह सुबह पूरा साफ कर दिया और मैंने पूजा की थाली भी तैयार कर दी है। आप ही कहती है ना कि एक बहू का धर्म होता है कि जल्दी उठकर पूजा पाठ करना, तो मैंने कर दिया। क्या बात है सोजल, आज इतने सालों बाद तुम्हें धर्म का ज्ञान हो गया है। आस्था का है? पता नहीं, मैंने उसे नहीं देखा, शायद अपने कमरे में सो रही होगी। अब आई सब मेरी तरह आदर्श बहू तो नहीं हो सकती ना कि जल्दी उठेंगे और घर का सारा काम भी करेंगे। सोजल, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है और अपनी सास के सामने इतनी बातें नहीं करते। कल से ये सब आस्था संभालेगी, और अगर उससे नहीं होता तो मुझे अच्छी तरह से पता है उसकी नींद कैसे उड़ानी है। तुम जाओ, जाके किचन संभालो। जी। और सोजल, सब्जी बराबर कटनी चाहिए, कल के जैसे नहीं। पता ही नहीं चल रहा था कौन सी सब्जी बनी है। और रोटी भी तुम ही बनाओगी, और अगर एक भी रोटी चली तो उसे तुम्हें और तुम्हारी आई को खाना पड़ेगा, समझ ल? बस बोलती रहती है आप, भटभट भटभट भटभट। आस्था के साथ ये करूंगी, आस्था की अकल ठिकाने लगाऊंगी। पता नहीं कितनी बार कह चुकी है, लेकिन करती तो कुछ नहीं है। समझ लो। क्या बात है, आज बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारे बाबा अभी तक जेल पहुंचे नहीं, तो फिर चेहरे पर ये मातम क्यों? स्माइल। स्माइल। Keep smiling. मेरी क्लास में सब बच्चों की बर्थडे पार्टी होती है, मुझे भी बर्थडे पार्टी करनी है। बेटा, आपको केक काटना है ना? हाँ। तो पापा केक घर पे ले आएंगे, हम दोनों मिलके काटेंगे, ओके? नहीं, मुझे बर्थडे पार्टी करनी है, मतलब करनी है। अरे बेटा, हम पार्टी नहीं कर सकते। ओके, करती। अरे काव्या, बेटा बाबा से इकट्ठी करना बुरी बात। तुम्हारे बर्थडे पर इस बार पार्टी भी होगी, तुम्हारे फ्रेंड्स भी आएंगे, केक भी कटेगा और बहुत सारी मस्ती होगी। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ऐसा कर। भाजी प्लीज मना मत कीजिए। बचपन की ये छोटी छोटी खुशियां ही तो यादें बनकर जिंदगी भर साथ रहती है। और फिर कल जब काव्या बड़ी होकर अपने ससुराल जाएगी तो अपने आई बाबा की यही यादें तो उसका सहारा बनेगी, उसकी ताकत बनेगी। एक बार आप उसकी जिद पूरी करके तो देखिए, उससे ज्यादा खुशी आपको होगी, देखना।
तो ठीक है, पापा काव्या के लिए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे और हर साल करेंगे। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। किस किस को बुलाएंगे आप? हाँ, पूरी क्लास को बुलाएंगे? पूरी क्लास को बुलाएंगे। केक काटोगे, गुड क्यों नहीं करेंगे? हाँ, कौन हो तुम लोग और ये सब क्या है? मैडम हम लोग डेकोरेटर है, सजावट के लिए आए हैं। अंदर किसने आने दिया? निकल जाइए, यहाँ ना कोई फंक्शन है ना कोई शादी। उठा लीजिए। इन्हें मैंने बुलाया है। आज काव्या का बर्थडे और मैं चाहता हूं कि हम धूमधाम से सेलिब्रेट करें। कमाल, मेरे अपने घर में क्या हो रहा है किसी ने मुझसे पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। ऐसी कोई बात नहीं आई, ये प्लान मैंने और आस्था ने मिलकर बनाया था। एक्चुअली काव्या थोड़ी उदास थी और उसको खुश करने के लिए हमने प्लान किया। तो ये सब आस्था का किया धरा है। तुम भूल रहे हो वरद, इस घर में फैसले लेने का अधिकार सिर्फ मुझे है, आस्था को नहीं। होती कौन है आस्था ये तय करने वाली कि इस घर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं? स्माइल आस्था, एक नई नवेली दुल्हन के चेहरे पर प्यार होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, नाराजगी नहीं। एक अच्छी बहू बनकर रहोगी, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना अंजाम तुम जानती हो। छोड़िए मुझे श्लोक। मैंने कहा ना, यहाँ कोई पार्टी नहीं है। उठाइए ये सब, उठाइए, चलिए निकल जाइए यहाँ से। आई, ऐसा मत कीजिए। काव्या के सारे दोस्तों को बुला लिया मैंने। और मेरे मीडिया के कुछ फ्रेंड्स भी आने वाले, क्या जवाब दूंगा उन्हें मैं? ये सब बुलाने से पहले सोचना था वरद। हाँ सासू भाई, काव्या के बारे में तो सोचिए, उसका दिल टूट जाएगा। काव्या का दिल रखने के लिए मैं अपने घर के कायदे कानून नहीं तोड़ सकती। इस घर में लड़कियों का जन्मदिन नहीं मनाया जाता। काव्या एक लड़की है, उसे इस बात का एहसास होना चाहिए। और झूठे सपने दिखाकर मैं उसका भविष्य नहीं बिगाड़ सकती, समझ लो। और जो लोग आने वाले हैं, क्या कहूंगा उन्हें मैं? वरद, मैं कुछ नहीं जानती। पार्टी होगी। जरूर होगी। छोटी सी बच्ची है काव्या। सब कुछ तय हो जाने के बाद अगर पार्टी नहीं होती है तो उस फूल सी बच्ची को बुरा लगेगा। उसका मन रख लीजिए अंजलि। थैंक्स बाबा। वैसे आइडिया आस्था का था। बहुत अच्छा किया तुमने बेटा। पार्टी में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कुछ खास रिश्तेदारों को बुला लीजिएगा। ये तुम्हें
इतनी सारी तारीफ आस्था की। अरे तो होने देना तारीफ। तारीफ से ना ही पेट भरता है ना ही तिजोरी। तू बस अपनी सास को पटा के रख, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। कौन सी साड़ी पहनूं? वैसे तो मुझ पर सारी साड़ियां अच्छी लगती है, लेकिन आज दिन खास है तो साड़ी भी तो खास होनी चाहिए ना। ये कैसी है? आई बर्थडे मेरी बेटी का है, तुम्हारा नहीं, तो इतनी चमक धमक की साड़ी पहनने की कोई जरूरत नहीं। सुजल तू है ना किसी काम की नहीं है, ना अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी की तैयारी करना तेरे बस में है, और ना ही ये पता लगाना कि श्लोक और आस्था के बीच में क्या गड़बड़ है। तू है ना सिर्फ नाम की बड़ी बहू है इस घर की, हैसियत तेरी कौड़ी की भी नहीं है। आई हाँ नानी नानी नानी। अरे बच्चा क्या है? अगली को लाई हूँ। ओ कितनी प्यारी बच्ची है मेरी, देखा कितना ख्याल रखती है मेरा। क्या लाई है? आंखें बंद करो। ये लो। क्या लाई है? अरे कहाँ लेके जा रही है? आंखें खोलो। नानी डर गई, नानी डर गई, नानी डर गई। शैतान लड़की। अच्छा चाची क्या है, हम सब लोग पार्टी में ये बात पहनेंगे। अब चाची ने कहा है तो मास्क तो पहनने पड़ेंगे ना। चलो, अब बहुत सारा काम भी बाकी है और मस्ती भी, है ना? चल। मस्ती करते हुए लेके जाओ, देखो मस्ती करते हुए, मस्ती करते हुए, मस्ती करते हुए। देखा देखा, आस्था की मर्जी चलती है अब घर में। अरे मेरी अपनी बेटी आस्था की चमची बन गई है। सोजल, तू तो कह रही थी कि श्लोक और आस्था के बीच में कुछ गड़बड़ है। हाँ, मुझे तो कोई गड़बड़ नहीं लगी। श्लोक तो बड़ा खुश है अपनी पत्नी से। गड़बड़ ना तुझे डोक्या थे, मैं तुझे बता रही हूँ। तुझे अगर अपना राजपाट चाहिए ना तो कुछ कर, से खड़े रहकर तमाशा देखती रहेगी ना तो वो आस्था सबको अपनी मुट्ठी में कर लेगी, और तू ऐसी नौकरानी की तरह रह जाएगी। हाँ इस प्यार को क्या नाम दूं, क्या नाम दूं? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।